राम राम बच्चों, आपके अपने चैनल एके एजुकेशन पे आपका स्वागत है। आज हम सीखने वाले हैं विद्युत एकदम जीरो से आपको हर चीज सिखाया जाएगा और समझते हैं कि विद्युत क्या है। तो देखिए, विद्युत क्या है समझने के लिए थोड़ा ध्यान से समझना कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। कैसे ऊर्जा है समझिए। किसी विद्युत परिपथ में या किसी परिपथ में जब कोई इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और वहां एक ऊर्जा का निर्माण करता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और वहां पर ऊर्जा का निर्माण करेगा, उस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। अर्थात विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें या जिस परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और एक ऊर्जा का निर्माण करता है, उस ऊर्जा को हम विद्युत कहते हैं। बात समझ में आया? मैंने बताया बाबू कि इलेक्ट्रॉन जब विद्युत परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और वहां पर एक ऊर्जा का निर्माण करेगा, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं? विद्युत। जैसे मान लो कोई बोर्ड हो और आपने किसी तार से इसको किसी बल्ब से जला दिया हो। जैसे ही स्विच ऑन करोगे, धारा जाएगी और इस बल्ब को क्या करने लगेगी? जलाने लगेगी। अर्थात कोई ना कोई यहां से हम जैसे ही बटन को ऑन किए और कोई ऊर्जा गई है तो जब बल्ब जल है। इसका मतलब कि विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है। जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जलन हो तो जब बल्ब या कुछ के जलावला, वो एक प्रकार की क्या होती है? ऊर्जा होती है, जिसको कहते हैं विद्युत। तो लिखेंगे, जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और एक ऊर्जा का निर्माण करता है, उस ऊर्जा को विद्युत कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब जब किसी परिपथ में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और वहां पर एक ऊर्जा उत्पन्न करेगा, वही ऊर्जा के बाबू का कहबो? विद्युत। बात समझ में आया? तो विद्युत एक प्रकार की ऊर्जा है जब इलेक्ट्रॉन किसी परिपथ में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाकर उसका उत्पन्न करता है, या जो ऊर्जा उत्पन्न करता है उस ऊर्जा को हम विद्युत कहते हैं। इसके बाद से आता है बाबू सबसे बढ़िया चीज, आप सुने भी होंगे, जिसको कहते हैं आवेश। लेकिन आज आप सुनेंगे नहीं, 100% जहन तक पहुंच के इसको बताएंगे कि ये होता क्या है। क्या होता है ध्यान समझना कि किसी पदार्थ का वह गुण, जैसे मेरी अपनी एक क्वालिटी है, अलग अलग लोगों की उनकी अपनी क्वालिटी होती है, आपकी अपनी एक, किसी पदार्थ का वह गुण, क्वालिटी, किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी कारण को, उसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। क्या होगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसी गुण को
विद्युत आवेश कहते हैं। समझा? आइए, मतलब कि विद्युत आवेश क्या है? किसी पदार्थ का वह गुण, वह क्वालिटी, आपकी हमारी सबकी एक गुण है बाबू, एक क्वालिटी है। वैसे ही हर पदार्थ की अपनी अपनी अलग अलग क्वालिटी होती है। तो कहेंगे किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है और जिसके कारण जाता है वह विद्युत आवेश कहलाता है। बात समझ में आया? अर्थात किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाएगा और वह कारण ही, वह गुण ही विद्युत कहलाता है। तो आपको समझ में आया विद्युत आवेश। विद्युत आवेश बाबू दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है धन आवेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। एक बार और समझते हैं, फिर समझिए, बार बार समझिए, जब तक नहीं आए तब तक समझिए। इसका मतलब पहले मैंने बताया विद्युत आवेश क्या है। मैंने कहा कि जब किसी पदार्थ का वह गुण, क्वालिटी, बार बार दोहरा रहा हूं, भूलना नहीं है प्लीज प्लीज। किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उस कारण को, उस गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। जैसे मान लो कि कोनो कुली बा, ट्रेन से उतरला खूब बढ़िया से, सामान लेके जाना है, तारा बस के नहीं खे, कुली को बुलाओगे, कुली उठाएगा और लेके जाएगा। तो कुली जब तुम्हारा सामान ले जा रहा है तो मनवा में सोच रहा होगा कि कुछ हो न कुछ हो मिलेगा, अर्थात किसी न किसी कारण के कारण तुम्हारा सामान एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा रहा है और वह कारण क्या है? पैसा है। वैसे ही कुली का काम करता है इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन जिसके कारण जाता है वही कारण वो जो होता है विद्युत आवेश होता है। मतलब जो कुली है वह पैसे के लिए जा रहा है, उसका कारण पैसा है, और यह जो इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जाता है वह किसके कारण जाता है? विद्युत आवेश के। अर्थात इलेक्ट्रॉन को समझेंगे कुली और पैसा रुपया को समझेंगे आवेश। अर्थात कुली जो होता है पैसे के कारण एक स्थान से दूसरा स्थान तक जाता है, और वहीं इलेक्ट्रॉन विद्युत आवेश के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, तो उसके इस गुण को, उसी गुण को विद्युत आवेश कहते हैं। और विद्युत आवेश बाबू कई प्रकार के बहु, धन आवेश, ऋण आवेश। धन आवेश, ऋण आवेश क्या होता है इतना बढ़िया से बताऊंगा कि कभी आप भूल नहीं पाएंगे। वीडियो को देखते रहिए, अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, तभी ना मजा आएगा। चलिए, पहला होता है धन आवेश। ध्यान से समझना, बहुत मजा आएगा। धन आवेश को समझ लेंगे धनी, समझ गए 2 सेकंड के लिए, और ऋण आवेश को समझते हैं गरीब। धन आवेश, ऋण आवेश क्या है? मान लो 2 मिनट के लिए धनी आदमी, और ऋण आवेश का मतलब मानते हैं गरीब आदमी। धनी आदमी क्या होता है बाबू? हमेशा देता है, मतलब कि किसी की कमी हुई लेकर ले भैया ले जा, और ऋण आवेश वाला गरीब ले जा, खाली ले ला। इसका मतलब समझना, बहुत मजा आएगा कि धन आवेश क्या है। धन आवेश कहेंगे, अगर समझना हो तो थोड़ा अपने भाषा में समझते हैं, कि जब भी कहेंगे वह पदार्थ या वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन के समझ लिया जला बाबू कर्जा, अरे मजा आएगा देखना ना। इलेक्ट्रॉन को क्या समझ लेते हैं? कर्जा। तो जेकरा लगे कर्जा कम होई के ह धनी, और जेकर लगे खूब कर्जा ले ले मुंह तो के भागता के ह गरीब। अर्थात कहें कि वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन का मान बहुत कम होता है, लगभग 9 के बराबर होता है, तो उस आवेश को धन आवेश कहते हैं। धनी आदमी है, इलेक्ट्रॉन कम है, माने कर्जा कम ले ले बा, और जे लगल बा कपार पर मुंह तो के भागल बा दिल्ली,
तो क्या हो जाई ऋण आवेश। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी वह ऋण आवेश, और जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी धन आवेश। कर्जा भले देता है, वैसे ही ऋण आवेश होता है, गरीब आदमी को वो कर्जा देला ना लेला। इसका मतलब कहेंगे कि वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है कर्जा ना लेला उसको धन आवेश, और जो कर्जा लेला जगर इलेक्ट्रॉन खूब ज्यादा भरा रहेला तो उसको कहते हैं ऋण आवेश। अर्थात धन आवेश वह आवेश है जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, और ऋण आवेश वह आवेश है जिसमें इलेक्ट्रॉन भर 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 के होला। तो लिखेंगे कि धन आवेश, ध्यान से समझिए बाबू, बहुत मजा आएगा। अगर लागे कि तुम्हारा चैनल अच्छा है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। ध्यान से, धन आवेश वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी, मैं कर्जा लेला बाबू, कर्जा नहीं लेता है, कमी होती है, उसे धन आवेश कहते हैं। जौन जना खूब ले लें मुंह तो के भागल बड़ो क्योंकि कर्जा लेके, तो का हो ऋण आवेश कहेंगे। बाबू आवेश को समझना है, कर्जा ना होई कौनो हर्जा, सट सट बुझाई खट खट लिखी हो। लिखेंगे वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता, मारे कर्जा ले ले बड़ो तो का होई हो बाबू, गांव छोड़ के भगवान हो, अधिकता होती है तो उससे ऋण आवेश कहते हैं। बात समझ में आया? मतलब सिंपल सी बात है, विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण जिसके कारण इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाता है, उसी गुण उसी कारण को विद्युत आवेश कहते हैं। कई प्रकार के होता है? दो, एगो धन एगो ऋण। धन क्या होता है? धन माने धनी समझल जाई, ऋण माने गरीब समझल जाई, इलेक्ट्रॉन के समझल जाई का राजा। जब कर्जा समझबो तो जिनका में कर्जा कम बा वो धनी हो, और जेकरा में कर्जा ढेर बा वो गरीब हो। इसका मतलब कि वह आवेश जिसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी माने कर्जा नहीं होगा, कर्जा न के बराबर होगा तो धनी न हो, धनावेश कहलेंगे। और जिसमें इलेक्ट्रॉन की अधिकता होगी, खूब कर्जा ले ले बड़ो, तो वो क्या कहलाएगा? वह कहलाएगा ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होला न बाबू, 1.-, गुणे 10 के पावर -19 कूलम। इसीलिए मैं कह रहा हूँ जेकरा में हई रही वो गरीब बा, और जेकरा में नहीं रहेगा या 9 के बराबर रहेगा तो उसको कहेंगे धन आवेश। बात समझ में आया होगा? तो कहेंगे बाबू यही हमारा था विद्युत आवेश। उसमें था दो प्रकार के, पहला धन आवेश, दूसरा ऋण आवेश। धन माने धनी, ऋण माने गरीब, इलेक्ट्रॉन माने का राजा, और जेकरा में कर्जा ढेर बा वो होई ऋण आवेश, जेकरा में कर्जा कम बा वो होई धन आवेश। कर्जा वाले लेकिन जरूर ना जरूर रही बाबू, क्योंकि आवेश सब में होता है। तो धन में भी कुछ ना कुछ आवेश है और ऋण में भी कुछ ना कुछ आवेश है, लेकिन इसमें इसकी अपेक्षा बहुत कम होता है और इसमें इसकी अपेक्षा ज्यादा होता है, जिसको कहते हैं धन आवेश, ऋण आवेश। तो बात समझ में आया? तो आपको अगर चैनल अच्छा लगा हो तो एक एजुकेशन को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए ताकि वीडियो नया नया आए तो आपको मिल जाए। कल पढ़ेंगे इसके बल के बारे में, कूलॉम का नियम पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।